एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास में जनाब हमने ये देखना है कि वेबसाइट किस तरह काम करती है। जब आप अपने ब्राउज़र मेन आपका क्रोम, मोज़िला, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोर, इस तरह के सॉफ्टवेयर को ब्राउज़र कहते हैं। जब आप अपने ब्राउज़र में जाके लिखते हो facebook.com, google.com, तो उसके पीछे क्या काम हो रहा होता है, क्या प्रोसेस चल रहा होता है, जिसकी बेस पे आपको google.com नज़र आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट सिंपली कलेक्शन होती है डिफरेंट फाइल्स की। वो फाइल्स आप किसी भी कंप्यूटर में रख दो या किसी ऑनलाइन सर्वर में रख दो। ऑनलाइन जो कंप्यूटर होता है उसे हम सर्वर कहते हैं। चाहे आप ऑनलाइन सर्वर में रख दो या कंप्यूटर में रख दो, आप वहाँ पे क्लिक करोगे, उसे ब्राउज़र में ओपन करोगे तो वो फाइल्स आपकी ओपन हो जाएंगी। आपकी जो वेबसाइट है उन फाइल्स के अंदर वो ओपन हो जाएगी। फाइल्स किस तरह की होती है? HTML फाइल्स हो सकती हैं उसमें जनाब PHP फाइल हो सकती है, CSS फाइल हो सकती है, जावास्क्रिप्ट फाइल हो सकती है। तो ये सारी फाइल्स जो हैं वो मिलके आपकी वेबसाइट बनाती है। और भी कई लैंग्वेजेस की फाइल्स हो सकती हैं। तो ये फाइल्स जहां पड़ी होंगी वहां पे आपकी वेबसाइट, आप वहां पे अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। अब वेबसाइट की आपको समझ आ गई। अब वेबसाइट आपका ब्राउजर किस तरह एक्सेस करता है, कहां पे पड़ी होती है, वो हम देखते हैं। वेबसाइट पड़ी होती है जी एक सर्वर में। सर्वर क्या होता है? एक तरह से ये कंप्यूटर ही होता है, लेकिन ये कंप्यूटर जो है वो बहुत पावरफुल है और इंटरनेट कनेक्शन जो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। इसकी रैम जो है फॉर एग्जांपल 32 GB है, हार्ड जो है वो 5 TB है एंड सो ऑन। मतलब बहुत ही पावरफुल एक कंप्यूटर है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट पड़ी होती है। आपको ये सर्वर खरीदना पड़ता है ऑनलाइन। डिफरेंट कंपनीज है लाइक ब्लू होस्ट है, इनमोशन है, साइट ग्राउंड है, होस्ट गेटर है। इस तरह की कंपनी से आपको ये सर्वर खरीदना पड़ता है और उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट रखते हो। ठीक है जी, हमें पता लग गया कि वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट हम रखते कहाँ पे। एक सर्वर पे एक ऑनलाइन कंप्यूटर होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट रखते हो। और वो कंप्यूटर जो है वो काफ़ी पावरफुल है, कभी ऑफलाइन नहीं होता, उसका इंटरनेट कभी बंद नहीं होता और काफ़ी बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं जिनके अंदर वो आपने सर्वर रखा होता है। सिंपली कंप्यूटर की तरह आपके। अब आप जब ब्राउजर में जाके लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो जी फेसबुक, अब आपके ब्राउजर को किस तरह पता कि फेसबुक का सर्वर कहां पे पड़ा है? मतलब फेसबुक किसी ना किसी एक ऐसे सर्वर, एक ऐसे कंप्यूटर में पड़ी होगी जहां पे सारी फाइल्स वगैरह है फेसबुक की। ब्राउजर को किस तरह पता कि इसका सर्वर कौन सा है? तो उसके लिए जनाब, हर आपका जो सर्वर होता है ऑनलाइन, कोई भी कंप्यूटर, उसका एक आईपी एड्रेस होता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस। जिस तरह आपके राउटर का आईपी एड्रेस आपने देखा होगा 192.168.1.1, इसी तरह जब भी आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हो तो आपका आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल आप उसको इस तरह नोट कर सकते हो। तो इस सर्वर का एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है। तो ब्राउजर ने अब उस आईपी एड्रेस पे जाना है, लेकिन ब्राउजर जो है ये facebook.com अंडरस्टैंड नहीं करता। ब्राउजर कौन सी चीज को अंडरस्टैंड करता है? वो है आईपी। अब ब्राउजर ने इस आईपी पे जाना है। अब ब्राउजर को किस तरह पता चलेगा facebook.com जिस सर्वर के साथ है उसका आईपी क्या है? तो जनाब उसके लिए सर्वर्स होते हैं एक अलहदा से, जिसे हम कहते हैं DNS सर्वर्स। DNS सर्वर क्या करते हैं? DNS सर्वर के अंदर लिखा होता है कि facebook.com का आईपी है ये वाला।
और ब्राउज़र को पता चलता है कि मैंने facebook.com पे जाना है, फेसबुक को एक्सेस करना है, लेकिन फेसबुक का मुझे आईपी नहीं पता, तो रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर बताते हैं जी इसका आईपी है ये वाला फॉर एग्जांपल, और जब उसे पता चल जाता है ब्राउज़र को आईपी, वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है उस आईपी के सर्वर को, जिस सर्वर के साथ वो आईपी अटैच होता है उसको रिक्वेस्ट सेंड करता है कि जनाब आपके पास वेबसाइट है, हमें दिखाएं। तो ये कहता है हाँ जी हमारे पास वेबसाइट है। 200 एक सक्सेस होता है कि हमारे पास वेबसाइट है, हम आपको भेजते हैं, और आपके ब्राउज़र की स्क्रीन पे वो वेबसाइट नज़र आने लग जाती है। तो सिंपली इसको इस तरह अंडरस्टैंड करो कि आप ब्राउज़र पे facebook.com लिखते हो, facebook.com डीएनएस सर्वर पे जाती है, डीएनएस सर्वर बताता है कि उसका आईपी क्या है, आईपी के बाद ब्राउज़र उस आईपी को एक्सेस करता है और सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर 200 इसका कोड है, कहता है कि ओके मेरे पास सारी वेबसाइट है, मैं आपको सेंड करता हूँ, और आपके ब्राउज़र पे वेबसाइट नज़र आना शुरू हो जाती है। तो डीएनएस सर्वर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसमें देख, इस पूरे सिनेरियो में जो हमें चीज़ें पता लगी हैं वो है कि एक तो आपको ये चीज़ चाहिए, आपकी वेबसाइट का नाम, और एक आपको ऑनलाइन सर्वर चाहिए जहां पे आप अपनी वेबसाइट रखोगे। तो ये दो चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आप इसके बाद। तो सर किसी भी वेबसाइट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक चीज़ क्या, जिसको हमने कहा जी facebook.com। तो facebook.com पे हमने एग्जाम्पल लिया, इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं डोमेन नेम। लाइक आपकी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल दी सलीमी। अब आप क्या चाहते हो कि आपको एक डोमेन नेम चाहिए, आप चाहते हो मुझे वेबसाइट मिले thesleemy.com। तो एक चीज आपको डोमेन नेम चाहिए किसी भी वेबसाइट के लिए, और दूसरी चीज इस thesleemy.com को आपने कहां पे होस्ट करना है। होस्ट मीन कहां पे रखना है, कौन से सर्वर में रखना है। तो जो होस्ट मैं आपको बता रहा हूं उसे कहते हैं जी होस्टिंग सर्वर। तो एक चीज आपको डोमेन नेम चाहिए, दूसरी चीज चाहिए होस्टिंग सर्वर। एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट रखनी है। अगर आपने अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे रखनी है तो वर्डप्रेस इस सर्वर के अंदर इंस्टॉल होगा। जो आपका वर्डप्रेस होगा वो इंस्टॉल होगा इस सर्वर के अंदर। वर्डप्रेस भी डिफरेंट फाइल से मिलकर ही बनता है, PHP HTML CSS फाइल से ही मिलकर बनता है। तो वो भी एक CMS है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें वेबसाइट बनती है। तो वो एक तरह का वेब सॉफ्टवेयर है। तो वो वेब सॉफ्टवेयर भी आपका होस्टिंग सर्वर के अंदर ही इंस्टॉल होगा। तो हमें दो चीजें चाहिए, डोमेन नेम और होस्टिंग सर्वर। अब डोमेन नेम आपको मिल जाती है जनाब $10 से लेके $12 पे, और ये प्राइस है पर ईयर। ये आपको मिल सकती है, आप जाओ bluehost.com, आप जाओ InMotion पे, गूगल पे सर्च कर लेना, आप जा सकते हो HostGator पे, वगैरह वगैरह। तो ये वेबसाइट जो है ये आपको डोमेन भी प्रोवाइड करती हैं और आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं। तो डोमेन नेम आपको एक दफ़ा ख़रीदनी पड़ती है, एक साल के लिए 10 से $12 की मिल जाएगी। .com डिफरेंट रेट है, .com के 10 से $12 में आपको मिल जाएगी। .info आपको और सस्ती मिल जाएगी, और .club टाइप की जो होती हैं वो ज़रा थोड़ी सी आपको महंगी मिलेंगी। तो इसे कहते हैं हम डोमेन नेम। तो होस्टिंग परचेज करने के हवाले से तीन तरह की होती है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है शेयर्ड होस्टिंग, फिर उसके पास आपके पास आ जाता है VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और थर्ड पे आ जाता है आपके पास डेडिकेटेड सर्वर। ये तीन चीजें आपके पास आ जाती हैं, शेयर्ड होस्टिंग, VPS और डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर का मतलब है पूरा एक कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल आप ब्लू होस्ट वालों के पास जाते हो, आप वहां पे डेडिकेटेड सर्वर परचेज करते हो, तो पूरा आपके पास एक सर्वर आपके लिए उन्होंने रख दिया अपनी कंपनी में, और आपसे मंथली वो रेंट लेना शुरू कर देंगे। ये होगा फॉर एग्जांपल $125 से लेके
सो ऑन। जितना मर्जी आप जितना ज़्यादा उसमें सिस्टम लगवाते जाओगे, हैवी चीज़ें ऐड करते जाओगे, उतना महंगा वो होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है वीपीएस। अब वीपीएस में क्या होता है, वीपीएस आपका इसी डेडिकेटेड सर्वर को उन्होंने एक उनके पास डेडिकेटेड सर्वर उन्होंने परचेज किया, फॉर एग्जांपल 10 लोगों को उन्होंने दे दिया, हर एक को डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उन्होंने दे दिया। तो पीछे एक ही सर्वर यूज हो रहा है और उसके अंदर डिफरेंट उन्होंने अकाउंट्स बना के दे दिए। शेयर्ड होस्टिंग आप कह लो, फॉर एग्जांपल एक ही उन्होंने सर्वर जो है वो 25 लोगों को दे दिया। तो सबसे ज़्यादा पावर स्पीड इसकी है, उसके बाद इसकी, और इसकी सिंपल एक बिजनेस की वेबसाइट जो है वो इसमें आप रख लेते हो। तो ये आपका होगा फॉर एग्जांपल 35 से लेके 135 तक डिफरेंट रेट्स हैं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और शेयर जो होगा वो स्टार्ट हो जाता है $4 से और 25 तक जा सकता है, या इससे भी महंगा हो सकता है। और ये सारे रेट जो हैं वो सारे हैं पर मंथ। डोमेन आपकी पर ईयर और होस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी पर मंथ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप किस तरह ऑनलाइन डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हो, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद उसमें वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल करते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।